हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हेल्प से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आ गई तो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार और देख लेते हैं ताकि हम लोग रिकॉल कर सके है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा ज़रूर किया जाए ताकि जो भूल गया हो याद आ जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, actually electric flux is dot product of electric field and area vector। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। अब ये कोई सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। अगर स्मॉल एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डी ए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे 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 है, ठीक है। डायग्राम साफ दिखे इसलिए हम एक ही लाइन ड्रॉ किए हैं। इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते थे डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिख डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अगर हमें ये तो स्मॉल एरिया के लिए हो गया, अगर पूरे एरिया के लिए निकालना होता तो इसको इंटीग्रेट कर देते। जब इंटीग्रेट करते तो ये बन जाता फाई ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक मीन्स वेक्टर ई डॉट ये हो जाता। अब इसके बाद से नाउ वी हैव टू सी दिस गॉस लॉ। हमें गॉस लॉ देखना है। तो गॉस लॉ होता क्या है, एक्चुअली गॉस लॉ होता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस मीन्स 3D हो। क्लोज्ड सरफेस मीन्स 3D, 3 डायमेंशनल में हो। इज 1/ε0 टाइम्स ε0 टाइम्स द नेट चार्ज, द नेट। अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसके बाद स्पीड बढ़ाया जाएगा। द नेट चार्ज enclosed, the net charge enclosed by the surface, by the surface, यानी कि जो सरफेस होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए, मीन्स 3D होना चाहिए, और जो चार्ज हो उसके बीच में हो तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, Q/ε0। अब इसका जैसे अगर क्लोज्ड सरफेस का निकालना अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसके बीच में चार्ज है, चार्ज एनक्लोज्ड है उस क्लोज सरफेस से, तो चार्ज बाई ε0। यहाँ पे क्यू इनसाइड भी लिख सकते। क्यू इनसाइड का मतलब यह जो क्यू है उस ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, दैट शुड बी इनसाइड द ऑब्जेक्ट। या इसी को जो मैथमेटिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं फॉर्मूला, तो वो सरफेस कैसा होनी चाहिए, क्लोज। ये जो रिंग बना है एंगेजमेंट रिंग नहीं है, दिस इज नॉट एंगेजमेंट रिंग,
दिस शोज दैट व्हाट ये कि बता रहा है कि जो सरफेस होगा वो क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज इंटीग्रेशन का साइन तो ऐसे होता है। तो ये क्लोज सरफेस बता रहा है, फॉर्मूला EDA कॉस थीटा दोनों एक डायरेक्शन में, तो EDA हो गया। ठीक है, राइट। किसके लिए है ये? क्लोज्ड के लिए है, ये याद रखना चाहिए, क्लोज्ड के लिए है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हालांकि लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, बट हम लोग यहाँ देखेंगे, देखते हैं। तो लॉ प्रूफ होता नहीं है तो फिर कैसे? वैसे एज एग्जाम्पल मान लो, ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं कह सकते कि बनाया जा रहा है, बट अगर है तो है, बताता हूँ अगर है तो। अब एक डायग्राम बनाते हैं। एक पॉइंट चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, ये है स्फीयर। बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। अब ये इसके चारों तरफ स्फीयर हो गया, स्फीयर बॉल, फुटबॉल इस तरह का, बीच में ये चार्ज है। तो अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है, स्मॉल एरिया पे, इस स्मॉल एरिया का जो सरफेस पे है r डिस्टेंस पे फ्लक्स निकालना है कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो ये r हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, और जो एरिया वेक्टर हो, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। अगर इसको एक कह रहा हूँ तो ये स्मॉल एरिया DA हो गया। अगर हमें यहाँ लेना हो, यहाँ से छोटा सा अगर स्मॉल एरिया लिया, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, ई बाहर हो गया। एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, चूंकि स्फीयर है तो स्फीयर पर कहीं भी अगर ड्रॉ करेंगे तो वो चारों तरफ बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। चाहे यहाँ पे ले लें, अगर हम यहाँ पे लेते तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो गया, और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर ही होगा। ऐसे इसी पे बना सकते हैं, ये हो गया DA, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर पे रेडियली आउटवर्ड ही होगा उसके चारों तरफ ऊपर। यहाँ पे अगर लेना है तो यहाँ भी लेंगे ऐसे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। यहाँ पे लेना है, यहाँ पे भी ले सकते हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी से क्या होगा? बाहर की तरफ ही होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगर ऐसे निकाले तो बहुत सारा निकलता। ये स्फीयर के हर एक पॉइंट पे यहाँ 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 यहाँ, ये हर जगह ऐसे हम निकाल सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, एक जगह निकालेंगे स्मॉल एलिमेंट की वजह से, स्मॉल एरिया, और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर दिस, ये पूरा फिर इंटीग्रेट कर देंगे। या दूसरा तरीका ऐसे बहुत सारा निकाले फिर सबको ऐड करें तब भी वही आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ओके, तो ये है क्या? ये है स्फीयर, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, और स्फीयर 3 डायमेंशन होता है। ठीक, 3 डायमेंशन है तो क्लोज्ड सरफेस भी होगा, क्लोज्ड सरफेस। वेरी गुड वेरी गुड। पपीता बिक रहा, किसी को लेना है? बहुत सस्ता है, भिजवा दो तो 4-10-20 किलो। तो दिस इज व्हाट क्लोज सरफेस। अब इसका पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लेते, होता है क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। अगर कैपिटल R है तो कैपिटल R ले लेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल R माने हैं, स्मॉल r लेते हैं तो स्मॉल r लिखते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों को यूज करना है।
अब इसके बाद से जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, अभी फॉर्मूला देखे हैं, इसको यूज करेंगे। लेट अस, तो एज वी नो दैट ये स्मॉल एरिया की वजह से, जो डायग्राम में था स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया, ठीक है, तो ये फ्लक्स भी स्मॉल होगा, मतलब उससे कम फ्लक्स पास करेंगे। तो यहाँ से इसका अगर निकालेंगे तो ये होगा EDA स्मॉल एरिया के लिए। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दोनों के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, इस वजह से। तो ड्यू टू विच वॉट थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेप में, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? 0, तो हो जाएगा EDA कॉस 0, कॉस 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या हो जाएगा यहाँ पे? d5 EDA कॉस 0 की वैल्यू 1 का कोई मतलब है नहीं, ये हो गया d5। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, इसी को क्या करें? इंटीग्रेट कर दें। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे d5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ओके, क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस का साइन बना दिया। अब ये हो जाएगा EDA, अब ये हो जाएगा क्या? फाई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि ये डायग्राम में R डिस्टेंस पे है हर जगह, यानी कि ये क्या है? डिस्टेंस सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले लेंगे, EDA। अब ये डिफरेंशिएशन है या स्मॉल एलिमेंट है, तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट लेंगे जब सरफेस पे, तो टोटल एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा E और ये हो जाएगा A, ये हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला अभी नीचे लिखा है, क्या लिखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिखा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ पे रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एरिया क्या होगा इस डायग्राम का? एरिया, चूँकि स्फीयर का सरफेस है तो सरफेस एरिया क्या होता है? खांसी, कोरोना भी इधर ही आना था। तो ये हो गया एरिया, इसका रेडियस R है, तो 4 पाई r² हो गया 5। अब 4 पाई से 4 पाई का लॉस, और बचा क्या? ओ लिसन वन थिंग, सॉरी, एक चीज़ तो छूट गया, फॉर्मूला आधा अधूरा लिखा ही गया था। फॉर्मूला तो ये होगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हो गया E, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया 4 पाई r²। अब यहाँ से 4 पाई खल्लास, और r² से चला गया, कैंसल आउट, स्वाहा हो गया। तो यहाँ बचा Q और ये बचा, और यही गॉस अंकल भी कहते हैं, यानी गॉस लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई चार्ज है और वो इनक्लोज्ड है तो वो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, वही आ भी गया, तो क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब एक इस फॉर्मूला से एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये जो डायग्राम है, इस R को चाहे कितना भी बड़ा कर ले, चाहे ये ऐसे इतना बड़ा ले ले, चाहे और बड़ा ले ले, या छोटा ही ले, यानी कि जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस का, वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसका साइज से कोई लेना देना है ही नहीं। तो एक नोट करके ऐसे लिख लेते हैं, क्या? साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस, साइज ऑफ closed surface do not affect ठीक है, do not affect इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, 3D डायग्राम है, उसके अंदर ये चार्ज है, तो उससे कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, मतलब ये चारों तरफ ऐसे ही निकलेगा ना, ऐसे 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 चारों तरफ ऐसे निकलता होगा। तो कितना निकलता है फ्लक्स, तो वही फ्लक्स निकलता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्लक्स। कितना आसानी से गॉस ने ये बता दिया कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसमें पॉइंट चार्ज है, तो उससे जो फ्लक्स निकलने वाला जो फ्लक्स होगा ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मीन द फ्लक्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज थ्रू अ क्लोज सरफेस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि Q चार्ज से क्या कह सकते हैं कि Q चार्ज से कितना फ्लक्स बाहर आता है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आता है। इसे लिख लेना, याद कर लेना कि Q चार्ज से Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकलता है, फ्लक्स बाहर निकलता है, और इसका साइज से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे बहुत बेहतर समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह साफ हो जाएगा, गंगा जल की तरह। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज ले लिया यहाँ पे, और इसके चारों तरफ, जैसे चारों तरफ क्या, एक स्पेयर ये ले लिया, एक स्पेयर, दूसरा स्पेयर ऐसे ले लिया, एक और स्पेयर ले लिया, एक और ये ऐसे हो गया, ऐसे स्पेयर ले लिया। और मैं कहूँ कि ये जो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो स्मॉल r1, इसका जो डिस्टेंस है स्मॉल r2, और बड़े वाले का जो है ये स्मॉल r3। और मैं पूछूँ ये सेकंड स्पेयर की वजह से फ्लक्स क्या होगा, तो ये जो सेकंड स्पेयर है इसी के अंदर चार्ज है ना, तो जैसे ही क्लोज हुआ बिना सोचे समझे हमें Q बाई एप्सिलॉन नॉट बताना चाहिए फ्लक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी स्पेयर की वजह से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑलवेज अगर इसमें इनफाइनाइट अगर ले ले तब भी वही होगा, क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वह क्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर चार्ज है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। राइट, कितना आसान हो गया। अब अगर मैं ये पूछूं, क्या ये क्यूब है, क्या है ये, दिस इज अ क्यूब, और यहाँ पे इसके अंदर क्यू चार्ज है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, इट्स वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा क्या, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज इसके अंदर है, क्लोज है, सिंपल। क्योंकि गॉस यही तो कहते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है उसका शेप से, साइज से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये चाहे क्यूब हो चाहे स्पेयर हो, क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सिलेंडर यहाँ बनाए, ये सिलेंडर, और इसमें एक चार्ज रख दिया, तो इसकी वजह से भी जो फ्लक्स होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर कोन ले लिया, ऐसे कोन ले लिया, इसमें चार्ज रख दिया, तो भी क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इसका साइज से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन यह चार्ज यहाँ वर्टेक्स पे नहीं होना चाहिए, अगर वर्टेक्स पे होगा तो ये बदल जाएगा। ठीक है, वही बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, तब उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा। ठीक है, तो इन सब का, इसका, सिलेंडर का, ट्यूब का, कोन का, स्पेयर का, सबका क्या हुआ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, आर यू गेटिंग, ओके।
देन साहब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, है ना, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या डिस्कस करना है? तो पहले तो ये जो गॉस लॉ पढ़ा है वो क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। क्लोज्ड क्लोज सरफेस होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हो गया। अब अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। अभी ऐसे है, एक 3 डायमेंशनल 3D ही है, चार्ज यहाँ है बाहर, तो क्या होगा फ्लक्स? क्या होगा? सोच के बताना, जल्दी बताओ। बता दिया, बिल्कुल सही जवाब, 0 होगा। क्योंकि बाहर है, और बाहर है तो फिर ऐसे ही जा रहा होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे पास होगा रहा, तो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, उसी से कैंसल आउट हो जाएगा। इसीलिए जो चार्ज बाहर है उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। 0 होगा। ओके, लिख लिया, जल्दी लिखो। लिख लिया? ओके, अगर लिख लिया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जैसे जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये डायग्राम है, इधर बना रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ये हो गया डायग्राम। इसके अंदर 2 चार्ज हैं, एक Q1 और एक है Q2, और एक चार्ज बाहर है यहाँ पे Q3। तो Q1 Q2 अंदर है, Q3 बाहर है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? तो बाहर की वजह से तो कोई नहीं होगा, बाहर की वजह से। ओके, तो हमें यहाँ पे अगर पूछे यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, तो बाहर की वजह से होगा ही नहीं, जो भी होगा इसके अंदर जो है उनकी वजह से होगा। तो दोनों फ्लक्स का जो सम है, और फिर आप साइलेंट नॉट से डिवाइड करेंगे, वो होगा फ्लक्स, राइट। यानी कि फ्लक्स ड्यू टू ओनली द चार्ज विच इज इनसाइड द डायग्राम, ठीक है, जो चार्ज के अंदर है उसकी वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? चार्ज के अंदर से होगा। और यही इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से करेंगे तो क्या होगा? जब हमको ऐसे आसान पता है, जब गॉस अंकल बता गए, तो फिर क्यों अपना पैर, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, हम इसी से नहीं निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूं, नेट फ्लक्स तो जो इसके अंदर है Q1 Q2 उसकी वजह से होगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? Q1 Q2 Q3, या Q1 की वजह से होगा, या केवल इन दोनों की वजह से होगा, या इसके वजह से होगा? देखो, यहाँ पे इन तीनों चार्ज की वजह से होगा, और रिजल्टेंट यहाँ पे ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स केवल जो अंदर चार्ज है उनकी वजह से, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों का रिजल्टेंट है। क्या है ये? अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, और सभी चार्ज की वजह से होगा, ठीक है, चाहे वो इनसाइड हो
चाहे वो आउटसाइड हो, यानी कि दोनों की वजह से होगा, जो बाहर होगा उसके वजह से भी, जो अंदर होगा उसके वजह से भी। कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है क्या है, रिजल्टेंट फील्ड है। क्या है, रिजल्टेंट फील्ड है, ठीक। और ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, ये केवल जो चार्ज अंदर है, फ्लक्स ड्यू टू ओनली इनसाइड चार्जेस, इनसाइड चार्जेस, यानी जो केवल अंदर है उनकी वजह से है। कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत? नो, शायद कोई दिक्कत नहीं। क्यू मीन्स इक्वेशन। अब एक ऐसे है, अब यहाँ पे इसके अंदर डाइपोल रख दिया। अब बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, डाइपोल की वजह से फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर ये सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों की वजह से फ्लक्स ज़ीरो होगा, राइट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो गॉस लॉ है, ये गॉस लॉ हमेशा अप्लीकेबल तो है बट यूजफुल नहीं है, क्योंकि देखो जो भी चार्ज है उसके बीच में रख के निकाला है फ्लक्स, जो चार्ज है उसके बीच में रखा और फिर फ्लक्स निकाला। क्योंकि कई ऐसे केस हैं जिसमें अप्लीकेबल तो है बट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमारे सिलेबस से भी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं इनके, देख लेते हैं क्या क्या है। पहला, जो गॉस लॉ है वो हमेशा क्या है, गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल, ऑलवेज applicable but not always useful, ऑलवेज ये हमेशा यूजफुल ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। अप्लाई तो हर जगह कर सकते हैं बट ऐसे जगह ना अप्लाई करना जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। फिर सिमेट्री देखते हैं, क्या देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं। मीन्स जब हम गॉसियन सरफेस लेंगे तो चार्ज के चारों तरफ क्या होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। द गॉसियन सरफेस शुड क्या होना चाहिए, द गॉसियन सरफेस शुड बी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, सिमेट्रिक हो। मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, मस्ट बी सिमेट्रिक, या इक्वल कह सकते हैं, या और क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट या कह सकते हैं सेम होना चाहिए, ठीक है। कहाँ एट ऑल पॉइंट्स
points of Gaussian surface, Gaussian सरफेस, ठीक है। इसी को और क्या कहते हैं, एल्सवाइज ऑल्सो गॉस लॉ इज वैलिड बट नॉट यूजफुल, जो हमने बताया, ठीक है। ये तो हमेशा अप्लीकेबल है बट यूजफुल हमेशा नहीं होगा। फिर और क्या होना चाहिए, मतलब फोर्थ पॉइंट और क्या होना चाहिए द थीटा, जो थीटा है द एंगल, मतलब एंगल बिटवीन किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट points of the surface अगर ये हो तो क्वेश्चन एक्चुअली अक्सर हमें यही मिलेगा भी, थीटा की वैल्यू 0 मिलेगा या तो 90 मिलेगा, तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है, गॉस अंकल ये कह रहे हैं कि गॉसियन सरफेस कभी भी, गॉसियन जो सरफेस हम मानेंगे, जो कंसीडर करेंगे, उससे पास नहीं होना चाहिए। मतलब गॉसियन सरफेस must not pass through point charge। अभी एक जगह एग्जांपल लेके बताया था कि अगर ऐसे हो तो यहाँ चार्ज है तो ये सरफेस से पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है कि कोई एक हेमिस्फीयर है, ऐसे चार्ज यहाँ पे रखा है, तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, सर अभी तो बोला कि उसके सरफेस से पास नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, ये हाफ स्फीयर है, ये हाफ क्या है, हेमिस्फीयर है। तो गॉस अंकल ने बताया कि हम गॉसियन सरफेस इमेजिनरी मान सकते हैं, तो आधा हम मान लिए, पूरा कंप्लीट हो गया। और जब कंप्लीट हो गया, चार्ज इसके अंदर चला गया, तो फ्लक्स क्या होगा स्फीयर का, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो फ्लक्स ऐसे ऐसे पास कर रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से पास कर रहा होगा चारों तरफ से। मतलब ये हुआ कि आधा फ्लक्स नीचे पास करेगा, हाफ फ्लक्स, और हाफ ऊपर से। तो हेमिस्फीयर के लिए हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें क्या होगा, एक ये है स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर का साइड ए है, तो a/2 डिस्टेंस पे यहाँ एक चार्ज रखा है Q, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू Q, मतलब ड्यू टू दिस चार्ज फ्रॉम दिस प्लेन, फ्रॉम दिस प्लेन, क्या होगा इट इज़ वेरी सिंपल, क्या करेंगे, ये है
इससे क्यूब बना लेंगे ऐसे। क्यूब में सभी फेस इक्वल होते हैं। रखा कहाँ गया है? ये जो नीचे वाला फेस दिख रहा है ऐसे, ये इस फेस से हाफ ऊपर कितना a/2 ऊपर रखा गया है। तो ये भी साइड a है, यह भी a है, यह भी a है, तो हाफ ऊपर क्या बीच में होगा क्या? बीच में। अगर बीच में है तो ये पूरा क्यूब हो गया, और क्यूब की वजह से फ्लक्स क्या होता है? क्यूब का फ्लक्स Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ की वजह से ये हो गया। तो एक फेस से कितना पास करेगा? तो सभी फेस से चारों तरफ बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इन सेम अमाउंट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। तो एक फेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, यानी फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज इक्वल टू Q/6ε0 होगा। अब इसके बाद से मतलब ये जो फेस था नीचे, उस फेस से यहाँ पे रखा था a/2 डिस्टेंस पे, तो इससे कितना पास कर रहा है? अभी दिखाया ये Q/6ε0 पास करेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें, ये कौन है? यहाँ वर्टेक्स पे एक चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स ऐसे निकल रहा है ऐसे, ये फ्लक्स कितना होगा? तो इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फ्लक्स ऑफ कोन Q/2ε1 कॉस। ये ऑलरेडी करा चुका हूँ इसका प्रूफ। ठीक है। और अगर हम इसी को ऐसे सराउंडेड कर दें ऐसे, तो ये एक स्फीयर बन जाएगा ऐसे। ये एक ऐसे स्फीयर बन जाएगा, स्फीयर बन गया। और इसकी वजह से क्या होगा? तो स्फीयर की वजह से Q/ε0 होगा। ओके। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एट सेंटर थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब इस सिलेंडर, एक कर्व सिलेंडर है, यहाँ पे इसका जो लेंथ है 2r है, रेडियस r है। इसके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया Q। अब इस चार्ज की वजह से केवल कर्व सरफेस एरिया का फ्लक्स निकालना है। कैसे निकलेगा? जल्दी बताओ कैसे निकलेगा? सोचो 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 सोचो, कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे चार्ज है मिड पॉइंट पे, Q चार्ज। ठीक। इसका लेंथ दे रखा है 2r, मतलब यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो r होगा, और यहाँ से यहाँ तक का r है। इसका रेडियस कैपिटल R है। अब अगर ये फ्लक्स कुछ ऐसे ही निकल रहा होगा, ये फ्लक्स ऐसे पास होंगे, ऐसे पास कर रहे हैं, इधर भी ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ऐसे फ्लक्स निकल रहा है। हमें इस कर्व की वजह से निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये यही वाला केस है क्या? ये कोण नहीं दिख रहा है, ये कोण दोनों साइड कोण, और ये क्या हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा, ये 45, ये भी पीछे आएंगे तो ये 45 होगा। अब इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा? जो इस कोण की वजह से फ्लक्स होता है Q/2ε0
1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 45, 1 माइनस कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 1 माइनस 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा q/2 एप्सिलॉन, ये हो जाएगा या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पे, इसको अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, अभी ऐसे ही, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये सिंगल कोण की वजह से है, सिंगल कोण मतलब एक कोण इधर है और दूसरा कोण इधर है, तो दोनों कोण का लेंगे तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर दूसरे कोण के लिए निकालें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ कोण 2 इंटू, अब ये एक कोण की वैल्यू कितनी है q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, तो ये 2 से 2 कैंसल हो गया। तो मिला क्या, ये मिल गया कोण की वजह से बोथ कोण इज इक्वल टू q/एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, ये मिल गया। अब चूंकि ये चार्ज सिलेंडर के अंदर है और सिलेंडर की वजह से जो सिलेंडर की वजह से होगा फ्लक्स q/एप्सिलॉन नॉट, तो हम क्या करें, टोटल सिलेंडर है, टोटल सिलेंडर में से दोनों कोण का फ्लक्स सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये इससे जो बाहर निकलेगा वो मिल जाएगा, मिल जाएगा वो सांभा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या करें, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा, टोटल कितना है q/एप्सिलॉन नॉट, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों कोण की वजह से, और दोनों कोण की वजह से निकाल चुके हैं यहाँ पे, वो क्या है q/एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। अब q/एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, कॉमन हो गया, कॉमन लेते यहाँ 1 -1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस कर देगा 1/√2, 1 से 1 खल्लास, बचा क्या q/एप्सिलॉन नॉट 1/√2, तो इसी को लिख सकते हैं क्या q/√2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कर्व्ड सरफेस की वजह से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज q/√2 एप्सिलॉन नॉट, हो गया। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू q थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ कंटेनर, मतलब ये जो कर्व सरफेस है यहाँ से ये कितना होगा। तो अगर चार्ज यहाँ पे रखा है q, केवल अगर पूरे का पूछता तो पूरे का हम क्या करते हैं q/एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करते ही h हाइट दिया हुआ है, इसमें h हाइट पे है, इसका ये रेडियस r हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कोण नहीं बन गया, ये कोण दिख रहा है, क्या दिख रहा है कोण, दिस इज अ कोण। तो कोण की वजह से क्या होता है, कोण की वजह से फॉर्मूला मीन्स फ्लक्स जो होता है वो होता है q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, इसी को टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा, राइट। अब ये कॉस थीटा कैसे मिलेगा, अगर हाइट और r दिया है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, ये हो जाएगा h/h² प्लस r²। कैसे, ये है h, ये है r, हमें ये निकालना है, ये हाइपोटेनस चाहिए इसके लिए बेस बाई हाइपोटेनस,
तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो वहाँ से कॉस थीटा निकल जाएगा, इसमें रख देंगे आ जाएगा, थीटा दिया होगा। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, फ्लक्स, राइट। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।